हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शेर और चुगलीखोर तोता की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ बहुत प्यार से गुफा में रहता था। शेरनी को खुश करने के लिए शेर हमेशा उसकी पसंद का शिकार ले जाकर उसको गुफा में देता था। शेर शेरनी को बहुत प्यार और खुश रखने की कोशिश करता था, मगर वो शेरनी को खुश नहीं कर पाता था, क्योंकि शेर शेरनी को गुफा से बाहर अकेले जाने नहीं देता था। शेरनी शेर की इस हरकत से काफी नाराज और उदास रहती थी। शेर यह बात जानता था कि शेरनी जंगल में अकेला घूमना चाहती है और वह खुद शिकार करना चाहती है, पर शेर डरता था कि कहीं दूसरे जानवर शेरनी को चोट न पहुंचा दे। इसी डर से वह शेरनी को गुफा में ही रहने को कहता था। एक दिन शेर जब शिकार से लौटा तो उसने शेरनी को बहुत खुश देखा। वो गुफा के अंदर गाना गुनगुना रही थी। शेर को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप गुफा से बाहर निकलकर वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसी पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता चापलूस टाइप का था। उसने शेर को उदास देखकर पूछा, क्या बात है राजा जी, आप यूं परेशान क्यों हो? क्या मैं आपका इस परेशानी को दूर करने में कोई मदद कर सकता हूँ? शेर परेशान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी परेशानी तोते को बता दी। तोता उस पेड़ पर काफी साल से रहता था, पर कभी भी शेर की गुफा में नहीं गया था। उसके जीवन की यही इच्छा थी कि वह शेर की गुफा में रहे। उससे अपनी यह इच्छा सफल होते नजर आ रही थी। उसने तुरंत शेर से कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी गैर मौजूदगी में शेरनी रानी पर पूरी नजर रखूंगा। आपको आंखों देखी पूरी कहानी बताऊंगा। शेर भी तोते की बात में आ जाता है। वह चुपचाप उसे गुफा के एक कोने में घोंसला बनाने की इजाजत दे देता है। तोता भी बड़ी शान से गुफा के अंदर जाता और बाहर आता। सारे पंछियों के बीच तोता यूं दिखाता कि मानो जंगल का राजा शेर नहीं, वह खुद तोता हो। शेर जब शिकार पर जाता तो शेरनी ने जंगल के कुछ जानवरों से दोस्ती कर ली थी, पर वह ये बात शेर को नहीं बताई ताकि शेर उसके दोस्तों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर जब शेर गुफा से बाहर शिकार को जाता तो शेरनी उसके पीछे से अपनी गुफा से आवाज देकर अपने दोस्तों को बुला लेती और शेर के किए शिकार को आपस में बांटकर खाती, पर शेर के आने से पहले उन्हें गुफा से वापस भेज देती। एक दिन शेर जब शिकार कर गुफा में लौटा तो देखा कि शेरनी ने शिकार किया जानवर को पूरा खत्म कर लिया है। तभी वो तोते के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? आज तो शेरनी ने मेरे पूरे शिकार किया भोजन अकेले ही खाया है, मेरे लिए भी नहीं रखा उसने कुछ भी। तोता बहुत ही चापलूस था और चुगलखोर भी। उसने शेर को शेरनी की बातें बहुत ही चुगली कर बताई। राजा जी, आप जिसे इतना चाहते हैं वह आपकी जरा भी फिक्र नहीं करती, तभी तो आपके किए शिकार को जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिल बांटकर पार्टी करती है, और आप जो इतनी मेहनत जान पर खेल कर उनके लिए स्वादिष्ट शिकार लाते हो, आपके लिए नहीं रखती। वह तो गुफा का मान ही नहीं रखा। उन्होंने की गुफा का मतलब होता है राजा और रानी का महल, और शेरनी उस महल में चूहे जैसे जानवरों को भी आने देती है। वह भी आपके पीछे बहुत गलत बात है। आपको इस रानी को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो जंगल के जानवर धीरे धीरे इस गुफा पर कब्जा कर लेंगे और इतिहास में जंगल का राजा का मतलब ही कहीं बदल ना जाए। शेर ने गुस्से से तोते से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तोते ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। जंगल में जो सारे जानवर आप पर हंस रही हैं कि आपकी रानी ने अपने दोस्तों के साथ रोज गुफा में पार्टी करती है। शेर को शेरनी पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुफा में जाते ही शेरनी पर हमला कर देता है। शेरनी अचानक शेर के किए हमले पर वहीं मर जाती है। शेर वहीं चुपचाप थोड़ी देर बैठा रहता है। शेरनी को मारने के बाद शेर गुफा से
दौड़ता हुआ ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वह वहीं से कूद जाता है। शेर अपनी शेरनी से बहुत प्यार करता है, तभी तो उसे मारने के बाद खुद भी मर जाता है। चुगलीखोर तोता उस गुफा पर कब्जा कर लेता है और सबको शेर की कहानी सुना कर हंसता है। वह बोलता है कि ताकतवर जानवर और इंसान को मारना चाहते हो तो उसे ताकत से आप कभी नहीं हरा सकते। उसे यह साबित कर दो कि आप प्यार में हार चुके हो, तो वह खुद ही मर जाता है। ताकत और प्यार दोनों जानवर और इंसान की कमजोरी होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों पर भरोसा कर अपने लोगों को नुकसान कभी नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो आप गुस्से में लिया कदम से जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां मैं आपके लिए रोजाना लेकर आऊं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।